ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। आप सभी के आशीर्वाद और दुआओं से अपना यह परिवार खूब तरक्की करे, खूब उन्नति करे, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और शुक्रवार है और कल षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जो भी विष्णु भक्त षटतिला एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो अपने इसी चैनल पर षटतिला एकादशी की सारी जानकारी दी गई है। षटतिला एकादशी पर 6 प्रकार से तिल का उपयोग किया जाता है, वो किस तरह से करें, तो इन सभी जानकारियों के साथ वीडियो प्रस्तुत की गई है, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दी हुई है। आप एक बार देख सकते हैं। क्योंकि एकादशी के व्रत का नियम 10वीं तिथि की शाम से यानी कि आज से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि एकादशी के व्रत पूरे नियम के साथ रखे जाते हैं। आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश भगवान की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। भक्ति भाव में उसकी खूब रुचि थी। तो गणेश जी भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं गणेश जी तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या और कैसे मांगूं। तो गणेश भगवान कहने लगे कि तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर आऊँगा। तो यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई घर आ गई। घर आकर सबसे पहले अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और आज उन्होंने मुझसे कहा है कि तू वरदान मांग। मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या मांगूं। वो मुझसे कह कर गए हैं कि कल मैं फिर आऊँगा। अब तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसा करो कि धन मांग लो। देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बुढ़िया के मन में यह बात नहीं जची। फिर वह अपनी बहू के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहू, आज मुझे गणेश जी भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा है, तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगूं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, आप पोते पोती मांग लो। देखो हमारा आंगन सूना है, हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी और आपका भी दिल बहला रहेगा। तो बहू के कहने पर बूढ़ी माई सोचने लगी कि बच्चों की किलकारियाँ तो अच्छी बात है, पर इससे हमें सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। बेटे की बात भी सही है, हम गरीब भी तो हैं। तो वह सोचने लगी कि ये तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ वो क्या कहती है। तो उसके पास जाकर कहने लगी कि बहन, आज मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए और कह रहे थे कि तुझे कुछ मांगना है वो मांग, तो तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूँ। बेटा तो कहता है कि धन मांग ले, बहू कहती है कि पोते पोती मांग ले। तो यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि क्यों तो तू धन मांगे और क्यों ही पोते पोती मांगे, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी। ऐसा कर कि अपने लिए रोशनी मांग ले, जो कम से कम संसार तो देखेगी, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो पड़ोसन की बात सुन बुढ़िया सोचने लगी कि रोशनी तो मैं मांग लूँगी, पर संसार का क्या देखूँगी। बेटा और बहू 2 हैं, भरा पूरा परिवार हो तो ही आँखों से देखूँ तो अच्छा लगता है। यह सोचते सोचते बूढ़ी माई सो गई। उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। सुबह जल्दी उठी, स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर चली गई। तो गणेश जी भगवान फिर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, कुछ सोचा क्या, आज मैं फिर आया हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष मिले, ऐसा वरदान दे। तो यह सुनते ही गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई,
तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, और आज सब कुछ मांग लिया। पर जैसे तुमने मांगा है वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इस तरह आशीर्वाद देते ही बुढ़िया को आंखों से दिखाई देने लगा, और गणेश जी भगवान के दर्शन पाकर वो बहुत ही खुश हुई। गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और फिर जैसा बुढ़िया ने मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी में एक धनंजय नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय और उसकी पत्नी को वैसे तो कोई बात का दुख नहीं था। दोनों बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन वो बहुत ही गरीब थे। यही उनके दुख का कारण था। यही दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कोई काम करो तो हमारी गरीबी टले। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? कब तक हम इस तरह बैठे रहेंगे? कोई काम तो करो। तो धनंजय के मन में अपनी पत्नी की बात बैठ गई, और वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता। मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इस तरह विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। तो इस प्रकार 3 बार कहा। तो धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन था, क्या कह गया। 3 बार एक ही शब्द बोला कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इसका क्या मतलब है? यह सोच रहा था कि तभी मंदिर से ब्राह्मण आ रहे थे। उन्हें देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तो ब्राह्मण हंसने लगे कि तू जो 3-4 दिनों से अन्न छोड़ के बैठा है, तो तुझे अन्न की बात ही सूझेगी। अब तू घर जा और अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर आ गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाओ और उनकी आराधना करो। तो धनंजय फिर मंदिर में चला गया और पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तुम पूर्व दिशा में चला जा। तो वह भगवान के कहे अनुसार पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था। रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी, और एक बहुत ही सुंदर सरोवर था। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी, एक कथा सुना रही थी, और बाकी सारी मिलकर माँ अन्नपूर्णा बार बार कह रही थी। तो यह मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी, और उनका अन्नपूर्णा माता का व्रत था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था, वह शब्द उसे वहां सुनाई दिया। तो धनंजय उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम सारी की सारी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तो धनंजय पूछने लगा कि देवियों, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? क्या यह व्रत किसी और ने भी किया है? इस व्रत को कब किया जाता है? कैसा व्रत है और इसकी पूजा विधि क्या है? सब कुछ मुझे विस्तार से बताओ। तो वो सारी अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करे। यदि यह भी ना कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें। पर ध्यान रखें कि कथा सुने तब तक निराहार रहना चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने कर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाए। कथा सुनने से पहले मुख में एक दाना तक ना डालें। यदि भूल से भी कुछ आपके मुंह में चला जाता है तो 1 दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ भी ना बोलें। धनंजय कहने लगा कि इस व्रत के करने से क्या होगा?
तो वो कहने लगी कि अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से इस व्रत को करे, माँ अन्नपूर्णा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तो वो कहने लगी कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ये लो व्रत का मंगल सूत। तो धनंजय ने भी उस दिन से व्रत शुरू कर दिया। व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में से 21 खंड की सोने की हीरा मोती जड़ी हुई एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ इस सीढ़ियों में उतरता ही गया। तो उतरते उतरते उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती है। तो धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तो देवी माँ उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, मैं अपनी दशा क्या बताऊं। तो माता कहने लगी कि मेरा व्रत किया है, जा सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय के जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। तो माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सारी बात बताई। तो माताजी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। वह तो खूब धनवान हो गया। उसका छोटा सा घर अब तो बहुत बड़े घरों में गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार उनके घर अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना सारा धन, इतना बड़ा और सुंदर घर, पर तुम्हारे तो संतान नहीं है, तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा के संतान नहीं हो सकती, इसीलिए धनंजय तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो धनंजय की इच्छा नहीं थी, पर रिश्तेदारों के दबाव बनाने पर धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अब सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगन का महीना आया तो सुलक्षणा का पति तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, नए बंधन में बंधा हुआ था। तो सुलक्षणा ने अपने पति से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो सब माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। धनंजय की नई पत्नी को इस बात की खबर नहीं थी कि वो व्रत में पूजा पाठ कर रहा है। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे। तब धनंजय की दूसरी पत्नी को पता चल गया कि उसका पति सुलक्षणा के पास है। तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी और वह क्रोधित हुई सुलक्षणा के घर आ गई। वहां आकर जोर जोर से शोर मचाने लगी और धनंजय से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने एक भी नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद में धनंजय को पूजा करते हुए कई दिन हो गए थे, तो थकान के कारण उसे नींद आ गई। तो उसी समय उसकी नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। उसके घर में अचानक से आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह समझ गई कि यह सब माताजी का ही प्रकोप है। तो वह अपनी सोत के घर आई, जहां अपने पति और उसकी पत्नी को बैठे हुए देखा। खाने पीने को कुछ नहीं था। तो सुलक्षणा अपने पति को वहां से अपने साथ ले आई। यह देखकर धनंजय की दूसरी पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया और वह रूठकर अपने पिता के घर चली गई। अब पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी कि हे स्वामी, घबराना बिल्कुल नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। तो सुलक्षणा की बात सुनकर
धनंजय फिर से माता रानी की पूजा में लग गया। जैसे ही 21 दिन की पूजा पूरी हुई तो वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई तो धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ियों में उतर गया और माता रानी के चरणों में जाकर रुंदन करने लगा। माँ प्रसन्न होकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। पहले तूने मेरे व्रत को बीच में तोड़ा था, इसी कारण मेरा कोप हुआ था, पर अब तुझे कोई भय नहीं है। ये ले मेरे सोने की मूर्ति ले जा और इसकी पूजा करते रहना, तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है तो मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। माता रानी के ऐसा कहते ही धनंजय की एकदम से आंखें खुली तो वह खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर वह अपने घर गया और खुश होते हुए सारी बात बताई तो माता रानी की कृपा से सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो गांव में तो आश्चर्य की लहर दौड़ गई कि सुलक्षणा के तो बच्चे होते ही नहीं थे, देखो माता रानी का चमत्कार हुआ है। तो इसी प्रकार उस गांव में एक निसंतान सेठ रहता था। उसने भी माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो माता रानी का चमत्कार देखकर वह सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस गांव में माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। तो उसमें माता रानी बड़ी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया गया और सेठ जी ने धनंजय को मंदिर का पुजारी बना दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दे दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां रहने लगा। वहां माताजी का खूब चढ़ावा आता, उससे खूब आमदनी होती। उधर नई बहू के पिता के घर में डाकुओं ने डाका डाल दिया और सब कुछ लूट गया। अब वे तो भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बुलावा भेजा। संदेशा मिलते ही बाप बेटी दोनों वहां आ पहुंचे और सुलक्षणा से माफी मांगने लगे। सुलक्षणा ने उन्हें अलग घर बनवा दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। हे माता रानी, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं माघ मास महात्म्य का अगला अध्याय। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। विकुंडल यमदूत से कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगाजल के समान पापों को नाश करने वाले होते हैं। अपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव होता है। ठीक वैसे ही जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपया करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर तक ज्ञान दृष्टि से विचार करता हुआ मित्रता रूपी जंजीर से बंधा हुआ बोला कि हे वेश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तो यमदूत की बात सुनकर विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य कौन से हैं? मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है। मैंने कौन से जन्म में और कौन से पुण्य किए हैं, कैसे किए हैं, सब कुछ मुझे विस्तार से बतलाओ, फिर अवश्य ही मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। तो विकुंडल की बात सुनकर दूत कहने लगा कि हे वेश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सारी कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। पूर्व समय की बात है कि मधुवन में साल्की नाम का ऋषि रहता था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनमें से 5 पुत्रों ने, जिनके नाम थे ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिमान, इन्होंने गृहस्थ आश्रम धारण किया था तथा बाकी 4 निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातग, ये चारों संन्यास ग्रहण करके वन में रहने लगे थे। वे शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न दे देता वही खा लेते, और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता उसी को पहन लेते।
सदैव ब्रह्मा के ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए थे। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार किया और इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि अहो भाग्य मेरे कि आज आप मेरे घर पधारे। आज तो मेरा जन्म सफल हो गया है। मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए हैं। मैं सनाथ हुआ हूँ। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गऊ आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के समान आपके दर्शन किए हैं। सो हे वेश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने उन सन्यासियों को भोजन करवाया। सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे ही घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला वो तो मैं बताने में ही असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है और प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्य आत्मा और पुण्य आत्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। अगर तुम अपने भाई कुंडल को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य उसे दे दो। तो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्नचित होकर अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। तो इस प्रकार हेम कुंडल के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य फल देकर अपने भाई कुंडल को नरक की यातना से छुड़वा लिया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। इसीलिए हर मनुष्य को अपने द्वार पर आए भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि भोजन कराने से भूखे की आत्मा तृप्त होती है और उसकी आत्मा हमें आशीष देती है। उसकी आत्मा की आशीष ना जाने हमें कौन सी जन्म में नरक की यातना से बचा ले। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में अपने सुनेंगे माघ स्नान के पुण्य फल के बारे में। तो रोजाना नियम से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री भागवत कथा का आगे का अध्याय। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलो भागवत कथा की जय हो। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब देवऋषि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है, तब उनके मन में भगवान के रहन सहन देखने की बड़ी ही अभिलाषा उत्पन्न हो गई। वे सोचने लगे कि अहो, कितनी आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का पानी ग्रहण किया है, तो मुझे देख कर आना पड़ेगा। तो इसी उत्सुकता से देव ऋषि नारद भगवान की लीला को देखने के लिए द्वारिका आ गए। वहाँ के उपवन और उद्यान खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए वृक्षों से परिपूर्ण थे और उन पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे, भंवरे गुंजार कर रहे थे। निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में नीले, लाल और सफेद रंग के भांति भांति के कमल खिले हुए थे। कुमुद और नवजात कमलों की मानो भीड़ लगी हुई थी और उनमें हंस और सारस कलरव कर रहे थे। द्वारिकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। वे फर्श आदि में जड़ी हुई महामरकत मणि की प्रभा से जगमग जगमग कर रहे थे। उनमें सोने तथा हीरों की बहुत सी सामग्रियां शोभायमान थी। द्वारिका के राजपथ, गलियां, चौराहे और बाजार बहुत ही सुंदर सुंदर थे।
घुड़सवाल आदि पशुओं के रहने के स्थान, सभा भवन और देव मंदिरों के कारण उसका सौंदर्य और भी चमक रहा था। वहाँ की सड़कों, चौक, गली और दरवाजों पर छिड़काव किया गया था। छोटी छोटी झंडियाँ और बड़े बड़े झंडे जगह जगह फहरा रहे थे, जिसके कारण रास्तों पर धूप नहीं आ पाती थी। उसी द्वारिका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतःपुर था। बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा प्रशंसा किया करते थे। उसका निर्माण करने में विश्वकर्मा ने अपना सारा कला कौशल, सारी कारीगरी लगा दी थी। उस अंतःपुर में भगवान की रानियों के 16,000 से भी अधिक महल शोभायमान थे। तो उनमें से एक सबसे बड़े भवन में देवऋषि नारद जी ने प्रवेश किया। उस महल में मूंगों के खंभे, वैदरियों के उत्तम उत्तम छज्जे तथा इंद्र नीलमणि की दीवारें जगमगा रही थी। वहाँ की गच्चें भी ऐसी इंद्र नीलमणियों से बनी हुई थी कि जिनकी चमक किसी प्रकार से कम नहीं होती थी। विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे चंदोए बना रखे थे जिनमें मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही थी। हाथी दांत के बने हुए आसन और पलंग थे जिनमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ मणियाँ जड़ी हुई थी। बहुत सी दासियाँ गले में सोने के हार पहने हुए और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर तथा बहुत से सेवक भी जामा, पगड़ी और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने तथा जड़ाऊ कुंडल धारण किए अपने अपने कामों में व्यस्त थे और महल की शोभा बढ़ा रहे थे। अनेकों रतन प्रदीप अपनी जगमगाहट से उसका अंधकार दूर कर देते थे। अगर की धूप देने के कारण झरोखों से धुआं निकल रहा था। उसे देखकर रंग बिरंगे मणिमय छज्जों पर बैठे हुए मोर बादलों के भ्रम से कूकू करके नाच रहे थे। देवऋषि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस महल की स्वामिनी रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए हैं और वे अपने हाथों से भगवान को सोने की डंडी वाले चंवर से हवा कर रही हैं। यद्यपि उस महल में रुक्मिणी जी के समान ही गुण, रूप, अवस्था और वेशभूषा वाली सहस्त्रों दासियां भी हर समय विद्यमान रहती थी। नारद जी को देखते ही समस्त धार्मिकों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग से सहसा उठ खड़े हुए। उन्होंने देवऋषि नारद के युगल चरणों में मुकुट युक्त सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बैठाया। हे राजन, इसमें संदेह नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के परम गुरु हैं और उनके चरणों का धोवन गंगा जल सारे जगत को पवित्र करने वाला है। फिर भी वे परम भक्त वत्सल और संतों के परम आदर्श और उनके स्वामी हैं। उनका एक असाधारण नाम ब्राह्मण देव भी है। वे ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव मानते हैं। उनका यह नाम उनके गुण के अनुरूप एवं उचित है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही नारद जी के पांव पखारे, उनका चरणामृत अपने सर पर धारण किया। नर शिरोमणि, नर के सखा, सर्वदर्शी पुराण पुरुष भगवान नारायण ने शास्त्रोक्त विधि से देवऋषि शिरोमणि भगवान की पूजा की। इसके बाद अमृत से भी मीठे किंतु भोड़े शब्दों में उनका स्वागत सत्कार किया और फिर कहा कि प्रभु, आप तो स्वयं समग्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, श्री और ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। हम आपकी क्या सेवा करें? देवऋषि नारद कहने लगे कि भगवान, आप समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हैं। आपके लिए यह कोई नई बात नहीं है कि आप अपने भक्तजनों से प्रेम करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। परम यशस्वी प्रभु, आपने जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से अवतार ग्रहण किया है। भगवान, यह बात हम सब भली भांति जानते हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हुए हैं। आपके ये चरण कमल संपूर्ण जनता को परम साम्य मोक्ष देने में समर्थ है। जिनके ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं, वे ब्रह्मा, शंकर आदि सदा सर्वदा अपने हृदय में उनका चिंतन करते रहते हैं। वास्तव में वे श्री चरण ही संसार रूप कुएं में गिरे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए
अवलंबन हैं। आप ऐसी कृपा कीजिए, हे प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके इन चरण कमलों की स्मृति सर्वदा बनी रहे और मैं जहाँ भी रहूँ, जैसे भी रहूँ, उनके ध्यान में तन्मय रहूँ। हे परीक्षित, इसके बाद देव ऋषि नारद योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की योग माया का रहस्य जानने के लिए उनकी दूसरी पत्नी के महल में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। वहाँ भी भगवान ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, आसन पर बैठाया और विविध सामग्रियों द्वारा बड़ी भक्ति भाव से उनकी पूजा अर्चना की। इसके बाद भगवान ने नारद जी से अनजान की तरह पूछा कि आप यहाँ कब पधारे? आप तो परिपूर्ण आत्मा राम, आप तो काम हैं और हम लोग हैं अपूर्ण। ऐसी अवस्था में भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? फिर भी ब्रह्मा स्वरूप नारद जी, आप कुछ न कुछ आज्ञा अवश्य कीजिए और हमें सेवा का अवसर देकर हमारा जन्म सफल कीजिए। नारद जी यह सब देखकर और सुनकर बड़े ही हैरान हो रहे थे। वे वहाँ से उठकर चुपचाप दूसरे महल में चले गए। तो उस महल में भी देवऋषि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दुलार रहे हैं। वहाँ से फिर दूसरे महल में गए तो देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार देवऋषि नारद ने विभिन्न महलों में भगवान को भिन्न भिन्न कार्य करते देखा। कहीं वे यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे थे तो कहीं पर पंच महायज्ञों से देवताओं आदि की आराधना कर रहे थे, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे तो कहीं यज्ञ का अवशेष स्वयं भोजन कर रहे थे, कहीं संध्या कर रहे थे तो कहीं मौन होकर गायत्री का जप कर रहे थे, कहीं हाथों में ढाल तलवार लेकर उनको चलाने के पैतरे बदल रहे थे, कहीं घोड़े हाथी अथवा रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण विचर रहे थे, कहीं पलंग पर सो रहे थे तो कहीं वंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे। किसी महल में उद्धव जी आदि मंत्रियों के साथ किसी गंभीर विषय पर परामर्श कर रहे थे तो कहीं उत्मोताओं रांगनाओं से घिरकर जल क्रीड़ा कर रहे थे तो कहीं पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण से सुसज्जित गौओं का दान कर रहे थे तो कहीं मंगलमय इतिहास पुराणों को सुन रहे थे और कहीं किसी पत्नी के महल में अपनी प्राण प्रिया के साथ हास्य विनोद की बातें करके हंस रहे थे तो कहीं धर्म का सेवन कर रहे थे, कहीं अर्थ का सेवन कर रहे थे तो कहीं पर धन संग्रह और धन वृद्धि के कार्यों में लगे हुए हैं तो कहीं धर्म अनुकूल गृहस्थोचित विषयों का उपभोग कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर प्रकृति से अतीत पुराण पुरुष का ध्यान कर रहे हैं तो कहीं गुरुजनों को इच्छित भोग सामग्री समर्पित करके उनकी सेवा कर रहे हैं। देवऋषि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ युद्ध की बातें कर रहे हैं तो किसी के साथ संधि की बातें कर रहे हैं, कहीं भगवान बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं, कहीं घर से कन्याओं को विदा कर रहे हैं तो कहीं किसी को बुलाने की तैयारी में लगे हुए हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के इन विराट उत्सवों को देखकर सभी लोग विस्मयचकित हो जाते थे। कहीं बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा समस्त देवताओं का यज्ञ पूजन और कहीं कुएं बगीचे तथा मठ आदि बनवाकर इष्टापूर्त धर्म का आचरण कर रहे हैं तो कहीं यादों से घिरे हुए सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर मग्या कर रहे हैं। इस प्रकार यज्ञ के लिए मेद्य पशुओं का संग्रह कर रहे हैं और कहीं प्रजा में तथा अंतःपुर के महलों में वेश बदलकर छिपे रूप से सबका अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं। क्यों न हो, भगवान योगेश्वर जो हैं, इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार मनुष्य की सी लीला करते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की योग माया का विभव देखकर देवऋषि नारद जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि हे योगेश्वर आत्मदेव, आपकी योग माया ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े मायावियों के लिए भी अगम्य है, परंतु हम आपकी योग माया का रहस्य जानते हैं।
क्योंकि आपके चरण कमलों की सेवा करने से वह स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो गई है। देवताओं के भी आराध्य देव भगवान 14 भुवन आपके सुयश से परिपूर्ण हो रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी त्रिभुवन पावनी लीला का गान करता हुआ उन लोकों में विचरण करूं। तो नारद जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवऋषि नारद जी, मैं ही धर्म का उपदेशक, पालन करने वाला और उसका अनुष्ठान करने वालों का अनुमोदन करता भी हूँ। इसीलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से ही मैं इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी यह योग माया देखकर मोहित मत होना। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गृहस्थों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे थे। यद्यपि वे एक ही हैं, फिर भी देवऋषि नारद जी ने उनको उनकी प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा था। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है। उनके योग माया का परम ऐश्वर्य बार बार देखकर देवऋषि नारद के विस्मय और कौतूहल की सीमा ना रही। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ की भांति ऐसा आचरण कर रहे थे मानो धर्म, अर्थ और काम रूप पुरुषार्थों में उनकी बड़ी श्रद्धा हो। उन्होंने देवऋषि नारद का बहुत सम्मान किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का स्मरण करते हुए वहां से चले गए। हे राजन, भगवान नारायण सारे जगत के कल्याण के लिए अपनी अचिंतनीय महाशक्ति योग माया को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मनुष्यों की सी लीला करते हैं। द्वारिकापुरी में 16,000 से भी अधिक पत्नियां अपनी सल्लज एवं प्रेम भरी चितवन तथा मंद मंद मुस्कान से उनकी सेवा किया करती थी और वे उनके साथ विहार करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। हे राजन, वे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं। जो उनकी लीलाओं का गान करता है, सुनता है और गान करने वालों का अनुमोदन करता है, उसे मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेमी भक्ति प्राप्त हो जाती है। इस तरह सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब सवेरा होने लगता, मुर्गे बोलने लगते, तब वे श्री कृष्ण भगवान की पत्नियां, जिनके गले में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भुजा डाल रखी होती, तो वे उनके विछोह की आशंका से व्याकुल हो जाती और उन मुर्गों को कोसने लगती। उस समय पारिजात की सुगंध से सुवासित भीनी भीनी वायु बहने लगती। भौरे ताल सवर से अपनी संगीत की तान छेड़ देते। पक्षियों की नींद उचट जाती और वे वंदी जनों की भांति भगवान श्री कृष्ण को जगाने के लिए मधुर स्वर से कलरव करने लगते हैं। रुक्मिणी जी अपने प्रियतम के भुजा पास से बंदी रहने पर भी आलिंगन छूट जाने की आशंका से अत्यंत सुहावने और पवित्र ब्रह्म मुहूर्त को भी ऐसा समझने लग जाती थी। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने माया अतीत आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। हे राजन, भगवान का वह आत्म स्वरूप सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित एक अखंड है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण होने वाला अन्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है। और यही कारण है कि वह अविनाशी सत्य है। जैसे चंद्रमा, सूर्य आदि नेत्र इंद्रिय के द्वारा और नेत्र इंद्रिय चंद्रमा, सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित होती हैं, वैसे ही आत्म स्वरूप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश है। इसका कारण यह है कि अपने स्वरूप में ही सदा सर्वदा और काल की सीमा के परे भी एक रस स्थित रहने के कारण अविद्या उसका स्पर्श नहीं कर सकती। इसी से प्रकाशक भाव उसमें नहीं है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और नाश की कारणभूत ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति और रुद्र शक्तियों के द्वारा केवल इस बात का अनुमान हो सकता है कि वह स्वरूप एक रस, सता रूप और आनंद स्वरूप है।
उसी को समझने के लिए ब्रह्मा नाम से कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण अपने उसी आत्म स्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करते। इसके बाद वे विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते। फिर शुद्ध धोती पहनकर दुपट्टा ओढ़कर यथाविधि नित्य कर्म संध्या वंदन आदि करते। इसके बाद हवन करते और मौन होकर गायत्री का जप करते, क्योंकि वे सत्पुरुषों के पात्र आदर्श जो थे। इसके बाद सूर्योदय होने के समय सूर्य उपस्थान करते और अपने कला स्वरूप देवता, ऋषि तथा पितरों का तर्पण करते। फिर कुल के बड़े बूढ़ों और ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करते। इसके बाद परम मनस्वी श्री कृष्ण दुधारू पहले पहल ब्याई हुई बछड़ों वाला सीधी शांत गौओं का दान करते। उस समय उन्हें सुंदर वस्त्र और मोतियों की माला पहना दी जाती थी। सींगों में सोना और खुरों में चांदी मंड दी जाती। वे ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके रेशमी वस्त्र, मृगचर्म और तिलक के साथ प्रतिदिन 13,084 गौएं इस प्रकार दान देते थे। उसके बाद अपने विभूति रूप गौ, ब्राह्मण, देवता, कुल के बड़े बूढ़े, गुरुजन और समस्त प्राणियों को प्रणाम करके मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श करते। हे राजन, यद्यपि भगवान के शरीर का सहज सौंदर्य ही मनुष्य लोक का अलंकार है, फिर भी वे अपने पीताम्बर आदि दिव्य वस्त्र, कौस्तुभ आदि आभूषण, पुष्पहार और चंदन आदि दिव्य अंगराग से अपने को आभूषित करते। इसके बाद वे घी और दर्पण में अपना मुखारविंद देखते। गाय, बैल, ब्राह्मण और देव प्रतिमाओं का दर्शन करते। फिर पूर्वासी और अंतःपुर में रहने वाले चारों वर्ण के लोगों की अभिलाषाएं पूर्ण करते और फिर अपनी अन्य प्रजा की कामना पूर्ति करके उन्हें संतुष्ट करते और इन सब को प्रसन्न देखकर स्वयं बहुत ही आनंदित हो जाते। वे पुष्पमाला, तांबूल, चंदन और अंगराग आदि वस्तुएं पहले ब्राह्मण, सज्जन संबंधी, मंत्री और रानियों को बांट देते। उनसे बची हुई को वे स्वयं अपने काम में लाते थे। जब भगवान श्री कृष्ण यह सब कार्य कर रहे होते थे, तब तक उनका दारुक नाम का सारथी सुग्रीव आदि घोड़ों से जुता हुआ अत्यंत अद्भुत रथ ले आता और प्रणाम करके भगवान के सामने खड़ा हो जाता। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सात्यकी और उद्धव जी के साथ अपने हाथ से सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर सवार होते, ठीक वैसे ही जैसे भुवन भास्कर भगवान सूर्य अस्ताचल पर आरूढ़ होते हैं। उस समय रनिवास की स्त्रियां लज्जा एवं प्रेम से भरी चितवन से उन्हें निहारती रहती और बड़े कष्ट के साथ उन्हें विदा करती। भगवान मुस्कुराकर उनके चित्त को चुराते हुए महल से निकल जाते। हे राजन, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों के साथ सुधर्मा नाम की सभा में प्रवेश करते। उस सभा की ऐसी महिमा है कि जो लोग उस सभा में जा बैठते हैं, उन्हें भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा मृत्यु ये 6 उर्मियां नहीं सताती। हे राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सब रानियों से अलग अलग विदा होकर एक ही रूप में सुधर्मा सभा में प्रवेश करते और वहां जाकर श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो जाते। उनकी अंग कांति से दिशाएं प्रकाशित होती रहती। उस समय यदुवंशी वीरों के बीच में यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की ऐसी शोभा होती जैसे आकाश में तारों से घिरे हुए चंद्रदेव शोभायमान होते हैं। हे राजन, सभा में विदूषक लोग विभिन्न प्रकार के हास्य विनोद से, नट आचार्य अभिनय से और नृत्य कलापूर्ण नृत्यों से अलग अलग अपनी टोलियों के साथ भगवान की सेवा करती। उस समय मृदंग, वीणा, पखावज, बांसुरी, झांझ और शंख बजने लगते और सूत, मागध तथा वंदीजन नाचते गाते हुए भगवान की स्तुति करने लगते। कोई कोई व्याख्या कुशल ब्राह्मण वहां बैठकर वेद मंत्रों की व्याख्या करते और कोई पूर्वकालीन पवित्र कीर्ति नरपतियों के चित्र कह कह कर सुनाते। एक दिन की बात है, द्वारिकापुरी में राजसभा के द्वार पर एक नया मनुष्य आया तो द्वारपालों ने भगवान को उसके आने की सूचना देकर
उसे सभा भवन में उपस्थित किया। उस मनुष्य ने परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन राजाओं का जिन्होंने जरासंध के दिग्विजय के समय उसके सामने सिर नहीं झुकाया था और बलपूर्वक कैद कर लिए गए थे, जिनकी संख्या 20,000 थी, जरासंध के बंदी बनने का दुख श्री कृष्ण के सामने निवेदन किया। कहने लगे कि सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण भगवान, आप मन और वाणी के अगोचर हैं। जो आपकी शरण में आता है उसके सारे भय आप नष्ट कर देते हैं। हे प्रभु, हमारी भेद बुद्धि मिटी नहीं है। हम जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे भगवान, अधिकांश जीव ऐसे सकाम और निषिद्ध कर्मों में फंसे हुए हैं। वे आपके बतलाए हुए अपने परम कल्याणकारी कर्म आपकी उपासना से विमुख हो गए हैं और अपने जीवन एवं जीवन संबंधी आशा अभिलाषा के भ्रम में भटक रहे हैं। परंतु आप बड़े बलवान हैं। आप काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहकर उनकी आशा लता का तुरंत समूल उच्छेद कर डालते हैं। हम आपके उस काल रूप को नमस्कार करते हैं। आप स्वयं जगदीश्वर हैं और आपने जगत में अपने ज्ञान, बल आदि कलाओं के साथ इसीलिए अवतार ग्रहण किया है कि संतों की रक्षा करें और दुष्टों को दंड दें। ऐसी अवस्था में हे प्रभु, जरासंध आदि कोई दूसरा राजा आपकी इच्छा और आज्ञा के विपरीत हमें कष्ट कैसे दे सकता है? यह बात हमारी समझ में नहीं आती। यदि यह कहा जाए कि जरासंध हमें कष्ट नहीं देता, उसके रूप में उसे निमित्त बनाकर हमारे अशुभ कर्म ही हमें दुख पहुंचा रहे हैं, तो भी यह ठीक नहीं है। क्योंकि जब हम लोग आपके सामने हैं, तब हमारे दुष्कर्म हमें फल देने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? इसीलिए हे प्रभु, आप कृपया करके अवश्य ही हमें इस कलेश से मुक्ति दिलाइए। प्रभु, हम जानते हैं कि राजा पने का सुख प्रारब्ध के अधीन एवं विषय साध्य है और सच कहें तो स्वपन सुख के समान अत्यंत तुच्छ और असत है। साथ ही उस सुख को भोगने वाला यह शरीर एक प्रकार से मुर्दा ही है। इसके पीछे सदा सर्वदा सैकड़ों प्रकार के भय लगे रहते हैं, परंतु हम तो इसी के द्वारा जगत के अनेकों भार ढो रहे हैं। यही कारण है कि हमने अंतःकरण के निष्काम भाव और निसंकल्प स्थिति से प्राप्त होने वाले आत्म सुख का परित्याग कर दिया है। सचमुच हम अत्यंत अज्ञानी हैं और आपकी माया के फंदे में फंसकर कलेश पर कलेश भोगते जा रहे हैं। हे भगवान, आपके चरण कमल शरणागत पुरुषों के समस्त शोक और मोह को नष्ट कर देने वाले हैं। इसीलिए आप ही जरासंध रूप कर्मों के बंधन से हमें छुड़ाइए। हे प्रभु, यह अकेला ही 10,000 हाथियों की शक्ति रखता है। हम लोगों को उसी प्रकार बंदी बनाए हुए हैं जिस प्रकार सिंह भेड़ों को घेर कर रखता है। हे चक्रपाणी, आपने 18 बार जरासंध से युद्ध किया है और 17 बार उसका मान मर्दन करके उसे छोड़ दिया है, परंतु एक बार उसने आपको जीत लिया। हम जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपका पुरुष बल अनंत है, फिर भी आपने मनुष्यों का सा आचरण करते हुए हारने का अभिनय किया, परंतु इसी से उसका घमंड बढ़ गया है। हे अजित, अब वह यह जानकर हम लोगों को और भी ज़्यादा सताता है। हम आपके भक्त हैं, आपकी प्रजा हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। इस तरह वह कहने लगा कि हे भगवान, जरासंध के बंदी नरपतियों ने इस प्रकार आपसे प्रार्थना की है। वे आपके चरण कमलों की शरण में हैं और आपका दर्शन चाहते हैं। आप कृपया करके उन दिनों का कल्याण कीजिए। तो श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, राजाओं का दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि उसी समय परम तेजस्वी देव ऋषि नारद वहाँ आ पहुँचे। उनकी सुनहरी जटाएं चमक रही थी। उन्हें देखकर ऐसा मालूम हो रहा था मानो साक्षात भगवान सूर्य ही उदय हो गए हों। ब्रह्मा आदि समस्त लोकपालों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखते ही सभासदों और सेवकों के साथ
हर्षित होकर उठ खड़े हुए और सिर झुकाकर उनकी वंदना करने लगे। जब देवऋषि नारद आसन स्वीकार करके बैठ गए, तब भगवान ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और अपनी श्रद्धा से उनको संतुष्ट करते हुए मधुर वाणी से कहने लगे कि हे देवऋषि नारद, इस समय तीनों लोकों में कुशल मंगल तो है ना? आप तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं, तो इससे हमें यह बहुत बड़ा लाभ है कि घर बैठे सबका समाचार मिल जाता है। ईश्वर के द्वारा रचे हुए तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे आप जानते ना हों। अतः हम आपसे अब यह जानना चाहते हैं कि युधिष्ठिर आदि पांडव इस समय क्या कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर देवऋषि नारद जी ने कहा कि सर्वव्यापक अनंत, आप विश्व के निर्माता और इतने बड़े मायावी हैं कि बड़े बड़े मायावी ब्रह्मा जी आदि आपकी माया का पार नहीं पा सकते। हे प्रभु, आप सबके घट घट में अपनी अचिंतनीय शक्ति से व्याप्त रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अग्नि लकड़ियों में अपने आप को छिपाई रखती है। लोगों की दृष्टि सत्व आदि गुणों पर अटक जाती है, इससे आपको वे नहीं देख पाते। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार आपकी माया देखी है, इसीलिए आप जो यूं अनजान बनकर पांडवों का समाचार पूछते हैं, तो इससे मुझे कोई कौतूहल नहीं हो रहा। हे भगवान, आप अपनी माया से ही इस जगत की रचना और संहार करते हैं और आपकी माया के कारण ही यह असत्य होने पर भी सत्य के समान प्रतीत होता है। आप कब क्या करना चाहते हैं, यह बात भली भांति कौन समझ सकता है। आपका स्वरूप सर्वथा अचिंतनीय है। मैं तो केवल आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। शरीर और इससे संबंध रखने वाली वासनाओं में फंसकर जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है तथा यह नहीं जानता कि मैं इस शरीर से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। वास्तव में उसी के हित के लिए आप नाना प्रकार के लीला अवतार ग्रहण करके अपने पवित्र यश का दीपक जला देते हैं, जिसके सहारे वह इस अनर्थकारी शरीर से मुक्त हो सके। इसीलिए मैं आपकी शरण में हूँ। हे प्रभु, आप स्वयं पर ब्रह्मा हैं तथा मनुष्यों की सी लीला का नाटक करते हुए मुझसे पूछ रहे हैं। इसीलिए आपके फुफेरे भाई और प्रेमी भक्त राजा युधिष्ठिर क्या करना चाहते हैं, यह बात मैं आपको सुना ही देता हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि ब्रह्मलोक में किसी को जो भोग प्राप्त हो सकता है, वह राजा युधिष्ठिर को यही प्राप्त है। उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है, फिर भी वे श्रेष्ठ यज्ञ राजसूय के द्वारा आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं। उनके इस अभिलाषा का अनुमोदन कीजिए। भगवान, उस श्रेष्ठ यज्ञ में आपका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता और यशस्वी नरपतिगण एकत्रित होंगे। हे प्रभु, आप स्वयं विज्ञान आनंद घन ब्रह्मा हैं। आपके श्रवण कीर्तन और ध्यान करने मात्र से अत्यंत भी पवित्र हो जाते हैं। फिर जो आपका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। हे त्रिभुवन मंगल, आपकी निर्मल कीर्ति समस्त दिशाओं में छा रही है तथा स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भी व्याप्त हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे आपकी चरण अमृत धारा स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भोगवती तथा मृत्यु लोक में गंगा के नाम से प्रवाहित होकर सारे विश्व को पवित्र कर रही है। तो इस तरह सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, सभा में जितने यदुवंशी बैठे थे, वे सब इस बात के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे थे कि पहले जरासंध पर चढ़ाई करके उसे जीत लिया जाए। अतः उन्हें नारद जी की बात पसंद नहीं आई। तब ब्रह्मा आदि के शासक भगवान श्री कृष्ण ने तनिक मुस्कुराकर बड़ी मीठी वाणी में उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव जी, तुम मेरे हितैषी हो, शुभ सम्मति देने वाले और कार्य के तत्व को भली भांति समझने वाले हो। इसीलिए हम तुम्हें अपना उत्तम नेत्र मानते हैं। अब तुम ही बतलाओ कि इस विषय में हमें क्या करना चाहिए। तुम्हारी बात पर हमारी श्रद्धा है, इसीलिए हम तुम्हारी सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। जब उद्धव जी ने देखा
कि भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने पर भी अनजान की तरह सलाह ले रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर महामती उद्धव जी ने देवऋषि नारद, सभासद और भगवान श्री कृष्ण के मत पर विचार किया और फिर वे कहने लगे कि भगवान, देवऋषि नारद जी ने आपको सलाह दी है कि फुफेरे भाई पांडवों के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। तो उनका यह कथन ठीक है और साथ ही यह भी ठीक है कि शरणागतों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हे प्रभु, जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं कि राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जो 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले, तब हम इस निर्णय पर बिना किसी दुविधा के पहुंच जाते हैं कि पांडवों के यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों कामों के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक है। प्रभु, केवल जरासंध को जीत लेने से ही हमारा महान उद्देश्य सफल हो जाएगा। साथ ही उससे बंदी राजाओं को मुक्ति मिल जाएगी और उसके कारण आपको सुयश की भी प्राप्ति हो जाएगी। राजा जरासंध बड़े बड़े लोगों के भी दांत खट्टे कर देता है, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल उसे प्राप्त है। यदि उसे कोई हरा सकता है तो केवल भीमसेन, क्योंकि वो भी वैसे ही बलवान हैं। उसे आमने सामने के युद्ध में एक वीर जीत ले, यही सबसे अच्छा है। सो अक्षौणी सेना लेकर जब वह युद्ध के लिए खड़ा होगा, उस समय उसे जीतना आसान नहीं होगा। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है। यदि ब्राह्मण उससे किसी बात की याचना करते हैं तो वह कभी कोरा जवाब नहीं देता है। इसीलिए भीमसेन ब्राह्मण के भेष में जाए और उससे युद्ध की भिक्षा मांगे। हे भगवान, इसमें संदेह नहीं कि यदि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का द्वंद्व युद्ध हो तो भीमसेन उसे मार डालेंगे। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, रूप रहित काल स्वरूप हैं। विश्व की सृष्टि और प्रलय आप ही की शक्ति से होता है। ब्रह्मा और शंकर तो उसमें निमित्त मात्र हैं। इसी प्रकार जरासंध का वध तो होगा, पर आपकी शक्ति से भीमसेन तो केवल उसमें निमित्त मात्र बनेंगे। जब इस प्रकार आप जरासंध का वध कर डालेंगे, तब कैद में पड़े हुए राजाओं की रानियां अपने महलों में आपकी इस विशुद्ध लीला का गान करेंगी कि आपने उनके शत्रु का नाश कर दिया और उनके प्राण पतियों को छुड़ा दिया। ठीक वैसे ही जैसे गोपियां शंखसूर से छुड़ने की लीला का आपके शरणागत मुनिगण गजेंद्र और जानकी जी के उद्धार की लीला का, तथा हम लोग आपके माता पिता को कंस के कारागार से छुड़ाने की लीला का गान करते हैं। इसीलिए हे प्रभु, जरासंध का वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। बंदी नरपतियों के पुण्य परिणाम से अथवा जरासंध के पाप परिणाम से सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप भी तो इस समय राजसूय यज्ञ का होना पसंद करते हैं। इसीलिए आप पहले वहीं पधारिए। तो इस प्रकार सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, उद्धव जी की यह सलाह सब प्रकार से हितकर और निर्दोष थी। देव ऋषि नारद, यदुवंश के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी बात का समर्थन किया। फिर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव आदि गुरुजनों से अनुमति लेकर दारुक, जेतर आदि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने के लिए आज्ञा दे दी। तो आज की भागवत कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। बोलो लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो। भागवत कथा की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।